आप देख रहे हैं न्यूज आई 7 लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में। अपने क्षेत्र हरियाणा की पूरी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जी, पिछले 1 साल से कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के कर्मचारी बेवजह परेशान कर रहे हैं और मेरी जो डिपॉजिट राशि है उसे देने में आनाकानी कर रहे हैं और एक बहाना सा बना रहे हैं कि जी वो जीएसटी कटेगा तो देंगे। तो जीएसटी ज़रूर काटी जाए, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं सहमत हूँ जीएसटी काटी जानी चाहिए। लेकिन आप किसी भी चीज़ का मुआवजा या कोई ऐसी चीज़ आप सामने वाले से लेते हैं तो कम से कम उसके एवज में उसे एक नोटिस तो देते हैं, एक कागज़ तो भेजते हैं, एक बंदा तो भेजते हैं कि हम आपको इसके बदले में इतना और ये चार्ज लेने जा रहे हैं। अगर मैं उसके सहमत या असहमत होऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप लोगों के पास इस तरह की कोई चीज़ नहीं है तो फिर मैं उस चीज़ का क्या दूं? बेवजह मैं क्यों आपको पैसे दे दूं? तो आपने 2016 में आपने बात कही जो पहले कुछ काम किए हैं तो हाँ, मैंने 2016 में इनके लिए कुछ काम किए थे जो कि वर्बल थे। इन लोगों की तरफ से मुझे कोई कागज़ी ऑर्डर नहीं मिले थे, मैंने भी कर दिए थे। 2016 में ये लोग मुझे सीएम हाउस में, सीएम ऑफिस में लेके गए थे जहाँ पे इन्होंने बाइटें करवाई थी सीएम साहब की, और उसके एवज में इन्होंने मुझे 20,000 रुपये के करीब पैसे देने थे। मैंने 2017 में जब इनसे पैसे मांगे थे तो इन लोगों ने कहा था कि कागज़ दे दीजिए, फ़ाइल दे दीजिए तो हम आपको पैसे दे देंगे। तो मैंने कहा जी वर्बल डील हुई थी। तो इन्होंने कहा नहीं जी कागज़ तो देने पड़ेंगे। तो जब मुझे कागज़ देने पड़ेंगे तो भाई आप भी तो मुझे कागज़ दे दीजिए, मैं कब मना कर रहा हूँ। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में विधायक सुभाषुधा ने संबंधित अधिकारियों ठेकेदारों के साथ पिपली थर्ड गेट रोड का निरीक्षण किया, जिसमें मोहननगर पुराना बस स्टैंड, गुरुद्वारा छठी पातशाही और कृष्ण संग्रहालय रोड का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्धारित समय में कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए। रिपोर्ट अजय ठाकुर, न्यूज 8 स्टेट हेड हरियाणा। सर क्यों देरी हो रही है? काम में क्यों देरी हो रही है सर? क्या विधायक जी आएंगे तभी काम होएगा? मेरे हिसाब से ये एक्शन साहब खड़े हैं, इसका बेड़ा गर्क कर दिया सड़क पर। मैं बाबर अधिकारी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको प्रॉपर वे से करिए काम, एक शहर से चलिए। अब इन्होंने प्रॉमिस कराया 1 महीने का टाइम, जुलाई में हम मोहननगर से लेके और वहाँ तक हम क्या लखीसपुर तक कंप्लीट कर देंगे। 1 महीना हम देखेंगे, अगर 1 महीने के अंदर नहीं करेंगे तो फिर जो भी एक्शन होगा हम उसको करेंगे। विधायक जी 4 महीने में आप 3 बार जो है यहाँ पर आ चुके हैं, किस तरीके से फटकार लगा चुके हैं, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा है। देखिए मैं एक बात हूँ, टेंडर कैंसिल कराने से भी काम नहीं चला करता। पहले स्पष्ट बता दूँ, पहले भी टेंडर कैंसिल हुआ था, 1.5 साल लग गया था। दोबारा टेंडर कैंसिल करेंगे उसका 7 साल लग जाए। इसलिए चाह रहे हैं कि सड़क का इन्हीं से हम करवाने के लिए प्रॉपर वैसे काम करें। अभी आज हमारे एससी साहब बीच में आए हैं, उन्होंने श्योर किया कि मैं इसको प्रॉपर वैसे देखूँगा। मेरे किया है, उनसे अधिकारियों के पास रिपोर्ट जा रही है। मैंने टोटल इसकी वीडियोग्राफी करके सारी गवर्नमेंट को भेज चुका हूँ और मैं चाह भी रहा हूँ इस सड़क का काम 8 और सीधे नंबर 1 बनना होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष आत्म प्रकाश मनचंदा को हरियाणा सरकार का मार्गदर्शक चुने जाने पर आज उनका विभिन्न संगठनों के प्रमुख लोगों व पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से उनका अभिनंदन किया गया। हरियाणा सरकार द्वारा पूरे प्रदेश से हरियाणा सरकार के मार्गदर्शन के लिए 4 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को चुना गया, जिनमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आत्म प्रकाश मनचंदा सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। आज अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए आत्म प्रकाश मनचंदा ने कहा कि हम हरियाणा सरकार का मार्गदर्शन करेंगे, कहीं त्रुटि होगी तो उन्हें उचित सलाह देंगे। साथ ही उन्होंने कटु शब्दों में यह भी कहा कि प्रदेश में पार्टी के कार्यकर्ताओं की हो रही उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अवसर पर राजेश अरोड़ा व अन्य लोग उपस्थित रहे, जिनमें अशोक वासुदेव, दीपक चौहान, सुभाष नरूला, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, विचार मंच कुरुक्षेत्र, रामलाल विस्तारक, शिवदयाल विस्तारक, केसी रंगा, मनीष सिद्धवानी, राजेश सैनी, रेणु खुंगर, हिमांशु इत्यादि लोग मौजूद रहे। रिपोर्ट अजय ठाकुर, न्यूज 8 लाइव, स्टेट हेड हरियाणा। ये पार्टी का मैं बड़ा आभारी हूँ, खास करके धनखड़ जी का, कि उन्होंने मेरे को ये दायित्व दिया है। हमारे और भी 5-6 साथी हैं, तो लोग तो मजाक करते हैं कि आपको अडवाणी जी की लिस्ट में डाल दिया।
तो मैं उनको कहता हूं कि अडवाणी जी के लिस्ट में होना ही मेरे लिए गौरव है। और हरियाणा सरकार को मार्गदर्शन करेंगे और उनको ठीक मार्ग पर चलाने की पेशकश भी करेंगे। और ऐसे डम्मी कोई हम नहीं है मार्गदर्शक, हम अपनी बात कहेंगे और उनसे मनवाएंगे भी सही। अगर वो उचित हुई, जो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है हरियाणा में, ये उपेक्षाएं जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। और व्यापारी के 3 बच्चे संदिग्ध परिस्थिति में घर से गायब, परिजनों ने जताई अपहरण की आशंका। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद के दांतगंज कस्बे का है, जहां पर मोहल्ला गणेश नगर में रहने वाले व्यापारी योगेश दयाल की कुछ माह पहले पत्नी की अचानक मृत्यु हो गई थी, जिसके 4 बच्चे थे। वहीं मां की मृत्यु के बाद बच्चे अपने पिता के साथ घर पर रहते थे। नहीं पता कल रोज की तरह अपनी किराने की दुकान खोलने गया तो वहीं उसका सबसे छोटा लड़का योगेश दयाल के साथ ही दुकान पर चला गया। जब उसका छोटा लड़का दुकान से दोपहर में घर पहुंचा तो घर पर ताला पड़ा था। तभी छोटा लड़का दुकान पर पहुंचा और उसने अपने पिता को बताया कि घर पर ताला पड़ा है। वहीं व्यापारी दुकान बंद कर घर पहुंचा तो उसने पड़ोसियों से जानकारी ली तो पड़ोसी ने बताया कि बच्चे ताला बंद करके चाबी हमें देकर चले गए और मैंने पूछा तो बताया कि ताई के घर जा रहे हैं। जब व्यापारी ने अपने बड़े भाई के यहाँ पूछा तो बच्चे वहाँ भी नहीं पहुँचे। तो तभी व्यापारी के काफ़ी खोजबीन की, लेकिन बच्चों को कोई सुराग नहीं लग सका। तो आज व्यापारी ने कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर खोजबीन शुरू कर दी। रिपोर्ट सतीश सक्सेना, न्यूज़ एस दांतगंज बदायूं। हमारा संगीत हुआ जी, कल जो बच्चे गायब हुए हैं, क्या चाबी आपके पास? नहीं, हमें कुछ साफ पता नहीं है। नहीं, आपसे आए थे बच्चे? इनकी लड़की एक आई थी, वो उसने ताला लगाया और हमारे पास ग्राहक बैठे हुए थे। उसने यहाँ पे चाबी रखी और चाबी देकर चली गई। मैंने ये पूछा था कि कहाँ जा रही हो, उसने कहा कि हम अपनी ताई के घर जा रहे हैं। बच्चे कोई जानकारी नहीं, अकेली। जी, क्या नाम है आपको? योगेश दयाल मिश्रा। जी, आपके बच्चे कहाँ से गायब हुए? घर से गायब हुए। कितने टाइम गायब हुए? करीब 11 बजे। कब की घटना है? कल की। जी, आप क्या कोई बच्चों से झगड़ा हुआ था? ना कुछ झगड़ा नहीं, ना कोई नाटा, ना कोई बात। आप कहाँ थे उस टाइम? दुकान। आपको कैसे सूचना मिली? जो मंझला लड़का है वो मैं खाना लेके वहाँ गया था दुकान पर, उसको लैट्रिन लगी थी। उसने कहा मैं घर जा रहा हूँ, वो घर आया तो लाना पड़ा। तो बराबर पड़ोस में चाबी ने देके चली गई लड़की और लड़का। कितने बच्चे थे? 4 थे। कितने उम्र के थे बच्चे? लड़का है करीब 16 साल, लड़की 14 साल और छोटा 7 साल। 3 बच्चे गायब हैं। हाँ, एक बच्चा गायब है। देखिए, ये दातागंज के वार्ड नंबर 25 से 3 बच्चों के कल गुम होने की सूचना मिली थी। फिलहाल थाने पे तो वो लोग नहीं आते, लेकिन वो बच्चों की तलाश रहे थे और ये संज्ञान में आया है कि उन बच्चों की मां का देहांत कुछ समय पूर्व हो गया था, जिससे बच्चे थोड़ा परेशान थे। और आज जो है इस संबंध में उसके परिजनों के द्वारा थाने पर एक गुमशुदगी की तहरीर दी गई है। उसके आधार पर गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है और बच्चों को ढूंढे जाने का पूरा प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। और उनके जो बच्चों के पास मोबाइल भी हैं और हमने व्हाट्सएप पर भी उनकी फ़ोटो प्रसारित कर दी है ताकि लोगों को यदि ये बच्चे मिलते हैं तो शीघ्र दातागंज पुलिस को बताएं और हम शीघ्र प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे मिल जाएं। प्रवक्ता नंद ने समाजवादी पार्टी को दिया करारा झटका। सपा से पीलीभीत जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर नामांकन कराकर आज स्वामी प्रवक्ता नंद ने अपना नाम पीलीभीत जिला पंचायत अध्यक्ष पद से वापस ले लिया। भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर डॉक्टर दलजीत सिंह निर्विरोध चुनी गई। 4 दिन पहले सपा में जाकर भाजपा खेमे में हलचल मचाने वाले स्वामी प्रवक्ता नंद ने आज सपा खेमे में मचाई जबरदस्त हलचल। रिपोर्ट मोहम्मद फैजान, न्यूज़ एस पूरनपुर।